मैं असंध के और जो आसपास की टीम में सबको साधुवाद देता हूँ। आज शहीद भगत सिंह गो चिकित्सालय असंध के अंदर नींव रखी जा रही है। सारी असंध की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े गोभक्त हैं, बच्चे भी। परंतु आज इनके राज्य में लाखों गौएं हर रोज कट रही है और कट करके यहाँ से मांस विदेश में निर्यात हो रहा है। तो जिस राजा द्वारा विदेश में गौ मांस निर्यात किया जाए, उस राजा को इस हिंदू जनता की गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उसको भयंकर पाप लगता है। ये मैं नहीं कह रहा, वेद और शास्त्र कह रहे हैं। धर्म को अगर बचाना है तो गौ माता को बचाओ। ये बच्चों ने इतना अच्छा कार्य किया, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि इन्होंने गौ माता को बचाने के लिए गौ चिकित्सालय बनाया। ओम ब्रह्मा मुरारे श्री क्रांतकारी भानो सुसे गोविष्णु उदस्य गुरु सुपुत्र शनिराहु केतु सर्वे ग्रह शांति भवन्तु स्वाहा। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भगत सिंह गो चिकित्सालय असंध से देख रहे हैं, जहां पर शुभ शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले हवन यज्ञ कर उसकी शुभ शुरुआत की गई और इसके बाद असंध के बीचों बीच सभी आचार्य महोदय और गुरुजी महाराज और गौ रक्षा दल के सदस्य होंगे आपके सामने। और सबसे बड़ी बात कि गो भक्तों के द्वारा जो ये कोशिश की गई है, ये इस प्रकार की गई है कि यहाँ पर ये निःशुल्क होगा। और गौ रक्षा दल के जो सदस्य हैं, जो असंध के गौ रक्षा दल के सदस्य हैं, पूरे हरियाणा के गौ रक्षा दल के सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आचार्य जी हमारे पास इस वक्त पहुँच चुके हैं, गुरुजी महाराज इस वक्त पहुँचे हैं, आजाद जी आचार्य यहाँ पर पहुंचे। हम सभी से इस वक्त आपके सामने लाइव हुए हैं और एक तरफ से बातचीत करना चाहेंगे। गुरुजी, यहाँ पर जो ये शुरू हुआ है शहीद भगत सिंह जो गो चिकित्सालय है, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? धर्म के हिसाब से और गौ माता के हिसाब से क्या होने वाला है यहाँ? देखिए, मैं असंध के और जो आसपास की टीम में सबको साधुवाद देता हूँ। आज शहीद भगत सिंह गो चिकित्सालय असंध के अंदर नींव रखी जा रही है। सारी असंध की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े गोभक्त हैं, बच्चे भी। और मैं सारे देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि गौ माता की सेवा के लिए, सनातन के लिए सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि यही शहीद भगत सिंह का सपना था, राजगुरु का सपना था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो इस देश से गौ हत्या मिट जाएगी। लेकिन 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी देश में गौ हत्या जारी है। माननीय मोदी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि आप में सारी हिंदू जनता, सनातनी जनता हिंदुत्व का रूप देखती है और आपको गौ हत्या बंद करनी चाहिए। हम सब की ये प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आचार्य जी, आप तन मन धन से बिल्कुल धर्म के लिए और गौ माता के लिए समर्पित हैं। जो इस प्रकार का जो ये असंध में एक और उसकी टहनी इस वृक्ष की फल देने लगी है, तो इसको लेकर आप कितने आश्वस्त हैं कि क्या होगा आगे हमारे धर्म का और गौ माता का? देखिए, धर्म का जो होने वाला है और गौ माता का जो होने वाला है, धर्म भ्रष्ट हुआ तो गौ माता सड़कों पर घूम रही है, एक्सीडेंट हो रही है। थोड़ा बहुत धर्म जो कुछ लोगों में बचा हुआ है, वो लोग इस कार्य को कर रहे हैं। आज शहीद भगत सिंह गौ चिकित्सालय का उद्घाटन करने के लिए गौ रक्षा दल हरियाणा के पदाधिकारी, संरक्षक स्वामी सूरज प्रकाश जी, उपाध्यक्ष आचार्य आजाद जी, आचार्य करमवीर जी और सभी गौ रक्षा दल की टीमें हरियाणा की आज यहाँ पहुँची है। गौ रक्षा दल की असंध की शाखा जो टीम है, उन्होंने इस पहल को किया है। ये जो कार्य है, ये कार्य सरकार का कार्य है। आज सरकार की अव्यवस्था, सरकार को राजा की अव्यवस्था के कारण आज गायें दर दर की ठोकरें खा रही है। हमारे धर्मशास्त्र, जैसे आपने पूछा कि धर्म क्या रहेगा और क्या गाय का रहेगा, तो हाँ, क्या इसका असर होगा? धर्म तो राजा के
द्वारा चलाया जाता है। यथा राजा तथा प्रजा। जिस राजा के राज्य में प्रतिदिन 20 से 25 हजार गायें प्रतिदिन कटती हों, पूरे देश में लाखों गौओं का वध सुबह सुबह हो जाता हो, उस राजा को भयंकर पाप लगता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है और आदरणीय खट्टर साहब यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं हरियाणा के अंदर। मैं अपील करता हूँ कि आप शाम को बैठकर यदि चिंतन करेंगे तो आपको विचार में आएगा कि मेरे राज्य में, पहले के राजा होते थे कि मेरे राज्य में कोई भी जुबान वाला नहीं, बेजुबान प्राणी भी कष्ट में नहीं मिलना चाहिए, परंतु आज इनके राज्य में लाखों गौएं हर रोज कट रही है और कट करके यहाँ से मांस विदेश में निर्यात हो रहा है। तो जिस राजा द्वारा विदेश में मांस गोमांस निर्यात किया जाए, उस राजा को इस हिंदू जनता की गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उसको भयंकर पाप लगता है। ये मैं नहीं कह रहा, वेद और शास्त्र कह रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए और हर राज्य के मंत्रियों को विचार करना चाहिए कि तुम्हारे राज्य में प्रतिदिन जो हिंदू धर्म की आधार गौ माता है उसको काट करके बोटी बोटी करके और पैक करके विदेशों में खाने के लिए आपके द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो मैं हिंदू जनता से अपील करता हूं आपके राष्ट्रीय भारतमणि चैनल के माध्यम से कि पूरी हिंदू जनता को अब की बार जाग जाना चाहिए। आप कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को एक ही बात पूछे, जैसे आचार्य आज़ाद जी ने कहा कि हाँ देश में जितने लोग शहीद हुए उनका एक ही सपना था, ये देश आज़ाद हो जाए और गौ हत्या इस देश से बंद हो जाए, परंतु देश आज़ाद हुआ, गौ हत्या बंद नहीं हुई। तो अब जो राजा बना जाए, मैं सभी हरियाणा की और पूरे देश की जनता से अपील करता हूं, आप अपना वोट यदि गाय को मां मानते हैं तो जीवन में एक बार, अब की बार गाय के नाम पर वोट डाल दीजिए, तो ये गाय की हत्या इस देश से बंद हो जाएगी। नहीं तो अपने आप को हमारे को हिंदू कहने का कोई अधिकार नहीं है। आचार्य जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी के द्वारा यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर हिंदू हैं हम और हिंदू राष्ट्र में पैदा हुए हैं तो सिर्फ हिंदुत्व ही रहेगा और हिंदुत्व के नाते गौ माता के नाम से एक वोट जरूर डालें, किसी के बहकावे में ना आए। सर, महात्मा जी गुरु महाराज जो गौ रक्षा दल के संरक्षण हैं हमारे साथ हैं, बहुत ही पूजनीय है, पूरा हरियाणा इनको जानता और पूरे हरियाणा में सबसे आगे इनके द्वारा जो पहल की गई थी, गुरुजी जो आपके द्वारा पहल की गई थी, जो आपका सपना था, जो वेदों में लिखा हुआ, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, असंध में यहाँ पर जो शुरुआत हुई है, इसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं पूरा उताव दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि वेदों और शास्त्रों के ऊपर ना तो कोई चलता है और ना ही कोई उनको मानता है। वेदों के अंदर तो जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त सबसे पहले हमारा एक ही रत्न आया था और वो थी गौ माता, जिसका नाम सुरभि रखा गया था। उसके बाद 14 रत्न आए, लेकिन हम आज उनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम गौ माता की चर्चा करेंगे। क्योंकि गौ माता जो है जब उस वक्त पैदा हुई, जब ये त्रेता युग से भी पहले की बात थी, तो आज गौ माता का जो है उस वक्त सम्मान होता था। लेकिन आज हमारा देश जो है, हमारी सरकारें जो है उसी के नाम के ऊपर वोट लेती हैं। मैं सरकार से ये कहूँगा कि उन्होंने जब भी सत्ता हासिल की तो धर्म के नाम पर ही सत्ता हासिल की, लेकिन जब गौ माता को इतनी बुरी हालत है तो उनको गौ माता के नाम पे वोट लेने का अधिकार नहीं है और उन्होंने उस वोट का गलत इस्तेमाल किया। इसलिए मैं जनता से और अपने पूरे भारतवर्ष से, भारतवंशियों से एक ही चीज मांगता हूं कि गौ माता को बचा लो अगर धर्म को बचाना है। अगर धर्म नहीं, गौ माता नहीं बचेगी तो मैं वादा करता हूं कि धर्म नहीं बच पाएगा। यही मैं आह्वान जो है मैं देश के गौ माता की जय। गौ बचेगा, देश बचेगा, धर्म बचेगा। धर्म को अगर बचाना है तो गौ माता को बचाओ। ये बच्चों ने इतना अच्छा कार्य किया, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि इन्होंने गौ माता को बचाने के लिए गौ चिकित्सालय बनाया। और आज गोरक्षा दल के हमारे बच्चे रात को सड़कों के ऊपर जो घूम के गौ माता को बचाते हैं,
तो वह धन्य हैं, धन्य हैं उनकी माएँ जिन्होंने उनको गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए सड़कों के ऊपर छोड़ दिया है। जय गौ माता, जय गोपाल। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, चरण वंदन। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भगत सिंह गौ चिकित्सालय असंध से देख रहे हैं, जहां पर शुभ शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले हवन यज्ञ कर उसकी शुभ शुरुआत की गई और इसके बाद असंध के बीचों बीच सभी आचार्य महोदय और गुरुजी महाराज और गौ रक्षा दल के सदस्य होंगे आपके सामने। और बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।